नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने नक्सलिज्म के ऊपर एक टॉपिक लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने नक्सलियों के अगेंस्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके अंदर एक टॉप नक्सल कमांडर जयराम करके उसका नाम था, उसको भी खत्म किया गया। और उसी के साथ जो है अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने निकल के आती है कि नक्सलिज्म को हम लोग जड़ से खत्म कर देंगे बाय 2026। इसका मतलब यह है कि विद इन वन एंड हाफ ईयर्स के अंदर अंदर जो है नक्सलिज्म पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अब अमित शाह जी के द्वारा यह स्टेटमेंट तो दे दी गई, लेकिन जो कार्रवाई है, जो इस बात को अंजाम देने वाली है, वो है हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस। और सिक्योरिटी फोर्सेस जब भी नक्सलिज्म का नाम आता है तो एक फोर्स आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जिसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए, और वो है सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज। वैसे तो और भी जो स्टेट पुलिस होती है वो भी शोल्डर टू शोल्डर जो है इन ऑपरेशंस में मदद करती है, लेकिन कोबरा कमांडोज जो थे 2010 में, उनका गठन ही इसलिए किया गया था ताकि नक्सल ऑपरेशंस के द्वारा जो है नक्सलिज्म को खत्म किया जाए। और अब दोबारा से, यानी कि कल की बात है, कल एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। अब इस ऑपरेशन के अंदर नक्सलियों को मारा गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी अपने जवानों को खोना पड़ा। अब मैं आपको पूरी खबर जरूर सुनाऊंगा, बताऊंगा। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप सेशन में आते हैं तो सेशन में जय हिंद कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये अपना काम इतनी बेहतरीन तरीके से करती हैं ताकि हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक तरीके से अपना जीवन जो है जी पाए। नहीं तो नक्सलिज्म एक समय पे बोला जाता था ये भारत का सबसे बड़ा आंतरिक मामला है, सबसे बड़ा जो इंटरनल थ्रेट है ये भारत का है। लेकिन आज अगर बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना बड़े लेवल पे अपनी कुर्बानियां दी, अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुल अंजाम दिया, तो आज नक्सलिज्म जो है लगभग कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सीमित रह चुका है। अब एक ऑपरेशन की बात जरूर करेंगे जिस ऑपरेशन के अंदर 31 नक्सलियों को खत्म किया गया, लेकिन इसके साथ साथ ये आप जरूर याद रखिए कि 2 हमारे जो ऑफिसर थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब देखिए, यहां पे जान गंवाना मतलब सिर्फ 2 ऑफिसर की जान नहीं जाती, यहां पे 2 परिवारों की जान जाती है, और परिवारों के साथ जुड़ा होता है समाज। तो 2 समाज जो है अलग अलग जिनका परिवेश होगा, उनकी भी एक तरीके से होप जो है वो खत्म हो जाती है। राइट, चलिए तो पूरी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि नक्सलिज्म का हॉटस्पॉट है, हॉट बेड है, वहां पे ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और मैं छत्तीसगढ़ का, जैसे कि आपने सुना होगा, बस्तर हो गया, दांतेवाड़ा हो गया, सुकमा एंड बीजापुर, तो यहां पर अभी भी नक्सलिज्म का पूरा पूरा जो है एक कब्जा है, एक गिरोह जो है यहां पे पनप रहा है, जिसको खत्म करने की सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी जी जान से लगी हुई है। तो उसी के तहत यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बीजापुर में एक जगह है, जगह का नाम जो है वो है इंद्रावती। तो इंद्रावती एरिया में 9 फरवरी 2025 को एक मेजर एनकाउंटर किया गया, जहां पे 31 सस्पेक्टेड मॉइस जो थे, नक्सली जो थे, उनको जो है निस्ते नाबूद यानी कि खत्म किया गया, और हमारे 2 पुलिस अफसर जो थे उनकी भी मृत्यु हुई। अभी बात की जाए 2024 की, तो 2024 में लगभग 392 नक्सल्स को अरेस्ट किया गया है, और साथ ही साथ 399 नक्सलियों को सरेंडर करवाया है। तो ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी, हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि हम नक्सलियों को सीधा सीधा खत्म कर दें। तो बिल्कुल जब भी इस तरीके से एक्सट्रीम कदम उठाया जाता है तो नक्सलियों को एक मौका जरूर दिया जाता है कि वो हमारे सामने सरेंडर कर दे, ताकि उनको हम एक और जिंदगी जीने का एक मौका जरूर दें, है ना। चलिए, अब फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 की बात करें तो 136 मॉइस जो थे उनको एनकाउंटर्स में मारा गया था। और ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, ये छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन जब से हुआ है, 2000 में छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था, तो तब से लेके अभी तक 136 मॉइस को हमने खत्म कर दिया है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस स्टैब्लिश 32 कैंप्स इन द कोर मॉइस्ट एरियाज। अब देखिए, जो कोर मॉइस्ट एरियाज है, जहां पे नक्सलियों का गढ़ है ना, और वो कोई ऐसा नहीं है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी सुविधाएं होंगी।
कंप्लीट एक बहुत ही बड़े जंगल है जहां पे ये नक्सली रहते हैं। दे हैव गुरिल्ला टैक्टिक्स, और उसी वजह से उनसे लड़ने के लिए हमारी जो कोबरा फोर्सेस होती है उनको भी गुरिल्ला टैक्टिक्स में महारत है। इसके साथ साथ ग्रे हॉर्न भी होती है जो बेसिकली गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत अच्छी माहिर है। दोनों फोर्सेस आपस में मिलके जो है इनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई करती है। अब देखिए प्रीवियस पहले क्या था कोर मॉइस्ट एरिया में, अब पहले कितने कैंप्स थे, लगभग 16 कैंप्स थे, अब डबल कर दिए गए हैं, 32 कैंप्स जो है यहां पे लगा दिए गए हैं। अब देखिए जब भी ऑपरेशन होता है, मॉइस्ट का अटैक होता है, तो हमारे पर्सनल्स जो होते हैं, चाहे जवान है चाहे ऑफिसर है, उनकी मृत्यु होती है। अब देखिए एक बात और भी है जो मुझे लगता है गलत है। अब देखिए अगर देश का जवान, आर्मी नेवी एयरफोर्स का जवान ऑपरेशन में मर जाता है, यानी मरने का मतलब उसको कहा जाता है शहीद। पर जब हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या पुलिस के जवान इस तरीके से ऑपरेशन करते करते शहीद मृत्यु हो जाती है, पर उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। मुझे नहीं पता ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट इट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि मुझे ये हमेशा लगता है, शायद आपको भी लगता हो, कि देश का दुश्मन सिर्फ बाहर बैठा नहीं है। देश का दुश्मन पाकिस्तान या चाइना ही नहीं है, देश का दुश्मन अंदर भी बैठ के बहुत कुछ कर सकता है ना। चलिए तो देखिए जब भी 2018 में 275 मॉइस्ट जो थे उनको उनका अटैक जब हुआ तो 55 लोगों की मृत्यु हुई, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स। फिर इस तरीके से 2019, 20, 21, 22, 23 इस तरीके से। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फिगर अब नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए कि एक्सट्रीमिज्म जो है, जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं, मॉइज्म भी कहते हैं, नक्सलिज्म भी कहते हैं, वो डिक्रीज होता जा रहा है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो डिक्लाइन होता गया है। उसके जो हॉट बेड्स थे, जो कि पहले उड़ीसा में थे, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड में थे, अब काफी हद तक सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ सीमित डिस्ट्रिक्ट्स तक रह गया है। और इसका श्रेय हम लोग कोबरा कमांडोज को दे सकते हैं। सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है, नक्सलियों को के अगेंस्ट ये फोर्स बनाई गई थी, और इसका फुल फॉर्म जो है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन है। इसकी 10 बटालियन है दोस्तों, और 10 बटालियन में 2000 हर बटालियन में लगभग कितने 700 से 800 जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, और इस तरीके से इनका गठन किया गया था। राइट, आगे चलते हैं। अब देखिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स, जैसा यू ऑलवेज नो कि नक्सल जो है वो आज भी इनकी आइडियोलॉजी ये जीवित करके बैठे हुए हैं। इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि भाई हमारे को भी संसाधन चाहिए, हमारे को भी स्कूल, कॉलेज, हेल्थ फैसिलिटी, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें चाहिए। तो इन्होंने आर्म्ड रिबेलियन शुरू कर दिया, मतलब हथियार उठाना शुरू कर दिया स्टेट के अगेंस्ट। वहां तक की बात हमें समझ आती है। लेकिन अब तो राज्य जो है या सेंटर जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस कितना सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि नक्सलियों के पीछे भी कोई ब्रेन चाइल्ड है, कोई बाहर की ताकत है जो इन नक्सलियों को इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देता है। नहीं तो इन नक्सलियों को तो इन्होंने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की। हाउ दे गेट सो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एवरी टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन अंजाम देती है, वहां पे नक्सलियों को खत्म किया जाता है, और फिर उनके गढ़ को जब देखा जाता है तो वहां पे दिखते हैं आपको भयंकर भयंकर हथियार। उसमें से ऐसे हथियार कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोर्सेस के पास भी नहीं होते, या होते हैं तो बहुत गिने चुने होते हैं, बट नक्सलियों के पास यू विल फाइंड बेस्ट हथियार, है ना। चलिए, इनफैक्ट इनके पास एडवांस रेडियो सेट्स होते हैं, सैटेलाइट फोन्स होते हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ताकि ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर पाए। जब भी नक्सली आते हैं ना, देखिए नक्सलिज्म जो ऑपरेशंस होते हैं वो अलग होते हैं, जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस होते हैं वो अलग होते हैं। अब जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक होता है तो टेररिस्ट 1, 2, 4 के जोड़े में आता है, ठीक है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा बंदा। बट नक्सली जब आते हैं तो एकदम से 100-150 नक्सली आते हैं। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? बिकॉज मैंने ये सारी चीजें उन लोगों से एक्सपीरियंस ली है जो लोग इस ऑपरेशंस को अंजाम करके आज रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने 10 साल 20 साल ऑपरेशंस ही नक्सलियों वाले किए हैं। तो उन्होंने जब ये कहा कि भाई जब नक्सली आते हैं ना, तो ये नहीं कि 1 नक्सली आ गया, 2 नक्सली आ गए, सीधा सीधा जो है 150-200 नक्सली जो है उनका भीड़ जो है यहां पे आता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा जो
नक्सलियों का सबसे फेवरेट हथियार होता है, जिससे वो एक्चुअली में सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान लेते हैं, वो है आईईडी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, राइट। आईईडी होते हैं जो कि बेसिकली जैसे आपने पैर रखा वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। उसके जो स्प्लिंटर्स होते हैं वो आपके पूरी बॉडी में चिपक जाते हैं, पूरी बॉडी में अंदर छेद कर देते हैं, है ना। तो ये काफी ज्यादा जो है खतरनाक जो नक्सलियों का तरीका होता है सिक्योरिटी पर्सनल्स को खत्म करने का। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो होम मिनिस्टर विजय शर्मा, उन्होंने काफी ज्यादा जो है स्ट्रेंथन इस बात पे कमिट किया है कि भाई हम लोग जो है नक्सलियों को खत्म करना चाहते हैं और हमारा सपोर्ट जो है पूरी तरीके से हम दे रहे हैं पिछले 3 सालों के अंदर। अमित शाह जी ने यही बात कही थी जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि भाई 2026 मार्च 31 तक ये संकल्प दोहराता हूं कि दोबारा से, है ना, दोबारा से इन्होंने यही कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और अमित शाह जी जो है वो इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बिल्कुल उनको पूरा विश्वास होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। लेकिन सिर्फ मेरा इतना मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अल्टीमेट कार्रवाई इस पूरे चीज को अल्टीमेटली अचीव करेंगे, उनका श्रेय जो है उनको मिल जाए। मेरे लिए और आप सबके लिए यही हम लोग चाहते हैं कि फौजियों की इज्जत और फौजियों का जो शहादत वाला टाइटल है वो इनको जरूर मिलना चाहिए, इन लोगों को भी मिलना चाहिए, राइट। तो मुझे जरूर बताइएगा कि नक्सलिज्म क्या होता है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूं। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।